गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे, ठीक है ना। और हमारी जो पुरानी क्लासेस आ रही है वो भी आप लोग कंटिन्यू देख रहे होंगे और काफी एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, उपयोगिता। किसी चीज की उपयोगिता हमारे लिए कितनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ठीक है ना, ये मार्कर है मेरे पास, तो इसकी उपयोगिता मेरे लिए कितनी जरूरी है। किसी वस्तु की जितनी ज्यादा उपयोगिता होगी, ठीक है ना, वो हमारी डिजायर को, हमारी डिमांड को उतनी ज्यादा पूरी कर पाएगी। या मतलब कि हमें क्या है कि वो चीज ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर पाएगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, उपयोगिता। इंग्लिश में कहते हैं इसे हम क्या, यूटिलिटी। किसी चीज की हमारे लिए कितनी जरूरत है, ठीक है ना। तो करते हैं हम आज का कंसेप्ट स्टार्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है नहीं। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो क्या आज का टॉपिक हमारा होने वाला है, यूटिलिटी, उपयोगिता। उपयोगिता होती क्या है, वांट, सेटिस्फाइंग, पावर। हर वह चीज जो आवश्यकताओं को संतुष्ट करे, हर वह चीज जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे या संतुष्ट करे, ठीक है ना, वो क्या होती है हमारी एक तरीके से उपयोगिता या यूटिलिटी, ठीक है ना। मानिए कि यू है मार्कर। मार्कर मतलब कि अगर ये 50 का मिलेगा तो भी मैं खरीदूंगा, ठीक है ना, 10 का मिलेगा तो भी मैं खरीदूंगा। क्यों, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, अंडरस्टैंड ना। तो मार्कर व्हाइट, अगर मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं तो मार्कर तो लेना ही पड़ेगा मुझे, व्हाइट बोर्ड मार्कर तो मुझे लेना ही पड़ेगा, चाहे वो 50 का मिले या 100 का मिले, कितने का भी मिले, ठीक है ना। तो क्या है, ये मेरी जो उपयोगिता, इसका उपयोग कर रहा हूं मैं, इसका यूज मुझे करना ही करना है, ठीक है ना। तो इसका मेरे लिए कितनी उपयोगिता है या मुझे कितना संतुष्ट कर पाती है ये, अंडरस्टैंड। तो लेट स्टार्ट, हम टॉपिक पे आते हैं कि वांट्स, वांट सेटिस्फाइंग क्या, पावर। हर वह चीज जो क्या है, आवश्यकताओं को संतुष्ट करे, क्या होती है वो, उपयोगिता, यूटिलिटी, यूटिलिटी, ठीक है ना। ये उपयोगिता जो हमारी, इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, और सेकंड वन क्या हमारा, टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ठीक है ना, किसी एक यूनिट से कंजप्शन से, किसी एक यूनिट के कंजप्शन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या ब्लैक मार्कर है नहीं, और मैं रेड मार्कर लिया हूं या ग्रीन मार्कर लिया हूं, ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा यूनिट उपयोग कर रहा हूं ना मैं। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट से जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो क्या कहलाता है, एक तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी, अंडरस्टैंड। फिर क्या हमारा, टोटल यूटिलिटी। सभी का मतलब ब्लैक मार्कर भी हो गया मेरे पास, ग्रीन मार्कर भी हो गया, येलो मार्कर भी हो गया, जितने भी कलर के मार्कर है मेरे पास सभी का, ठीक है ना। सभी यूनिट के कंजप्शन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, सभी यूनिट के कंजप्शन से मिलने वाला क्या, सेटिस्फैक्शन, क्या कहलाता हमारा, टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता। ओके, तो हम इसके बारे में और भी काफी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं और पढ़ेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है ना, और काफी तेज भूख लगी हुई है, उस सिचुएशन में आपके लिए रोटी की कितनी उपयोगिता होगी, है ना। हो सकता है कि आपको बासी मिल जाए, वो भी आप खा लोगे, ठीक है ना। तो चलो ठीक है। तो क्या है, जिस टाइम पे मान लिया कि आपको भूख लगी है ना, तो उस टाइम पे आपकी उपयोगिता क्या है, रोटी खाओगे ना। ऐसा तो नहीं ना कोई तो तुम्हें पैसे दे दे या कुछ और दे दे तो आप उसे खाओगे, पैसे थोड़ी ना खाओगे, आप क्या खाओगे, रोटी खाओगे। तो जब भूख लगेगी तो आपकी उपयोगिता किसके लिए, एक तरीके से रोटी की उपयोगिता है, रोटी की जरूरत है ना आपको, ठीक है। तो कंजप्शन, आपको भूख लगी है, मान लिया कि आपको पहली रोटी मिली, ओके ना, पहली रोटी मिली, उससे आपको कितना यूटिलिटी मिल रही है, एक तरीके से 10 पॉइंट्स की, और टोटल यूटिलिटी भी उस टाइम पे कितनी आपकी, 10 यूनिट्स की। मान लिया कि आपको दूसरी रोटी और खानी पड़ रही है, आपको 2 रोटी मिलेगी, तो 8 यूनिट की उपयोगिता है, और टोटल यूटिलिटी का आप कितना है, 18। यानी कि जो फर्स्ट रोटी है उस टाइम पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी मतलब पीक पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे हाई है, ओके ना, ठीक है। जैसे ही आपको सेकंड रोटी मिली तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, थर्ड रोटी मिली तो थोड़ी और कम होगी, फोर्थ रोटी मिली तो थोड़ी और कम होगी, फिफ्थ मिली तो और कम होगी,
6 मिली आपका पेट भर चुका है तो उस टाइम पे उपयोगिता आपकी क्या है, 0 के बराबर है। 7th मिली तो नेगेटिव, आप उसे नहीं खाओगे। 8 मिली तो भी उसे आप नहीं खाओगे, है ना। अंडरस्टैंड, आई होप आप समझ रहे काफी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। लेकिन टोटल यूटिलिटी का मतलब, जैसे एक रोटी से मिली थी कितने पॉइंट की यूटिलिटी मिली थी उसे, 10 पॉइंट की, लेकिन दो से कितने मिली, सिर्फ 18 की, यानी कि हर एक रोटी 9 यूनिट की यूटिलिटी उसे प्रोवाइड करवा रहा है। इसी तरीके से टोटल यूटिलिटी क्या है, 1 पॉइंट तक बढ़ती है, फिर समान रहती है और फिर गिरनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो पहले हम क्या, मार्जिनल यूटिलिटी को समझेंगे और फिर हम टोटल यूटिलिटी को समझेंगे। मार्जिनल सीमांत उपयोगिता और फिर टोटल उपयोगिता को समझेंगे, ठीक है। सीमांत में क्या, तो ये देखो कि क्या है, पहली यूटिलिटी मिली हमें, जैसे जैसे क्या यूटिलिटी हमारी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक बिंदु पे क्या है, स्थिर हो जाएगी, बढ़ी है ना हमारी यूटिलिटी, ओके ना, क्या फिर स्थिर हो जाएगी हमारी और फिर नेगेटिव गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है पहले बढ़ती है, पीक पॉइंट पे जाती है और फिर क्या डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, ओके ना। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, टोटल यूटिलिटी। एक रोटी से कितनी टोटल यूटिलिटी मिल रही है उसे, 10 की, लेकिन 2 रोटियों से 8 की, फिर 3 से 24 की, यानी कि प्रत्येक यूटिलिटी कितनी कम होती जा रही है ना, धीरे धीरे। 3 रोटी है ना तो 8 या 24, 8 की यूटिलिटी मिल रही है, ओके, यानी कि यूटिलिटी कम होती जा रही है। जो टोटल यूटिलिटी है पहले बढ़ती है, फिर हमारी समान रहती है और फिर क्या पीक पॉइंट पे जाकर क्या डिक्लाइन होने लगती है, यानी कि जो टोटल यूटिलिटी है ये अपना क्या है, माइनस में भी जा सकता है। जैसे देखो ये क्या हमारा सेटिस्फैक्शन का और ये अपना क्या हो गया, कंजप्शन यूज करने का, कि पहले क्या है पॉजिटिव, फिर क्या है नेगेटिव, ओके, और फिर सॉरी 0, मतलब कि 0 एक तरीके से, ओके, और फिर यहाँ पे क्या पहुंच गया, ये एक तरीके से नेगेटिव में हमारा पहुंच गया है, तो ये क्या अपना नेगेटिव में। तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी है पहले क्या पॉजिटिव रहती है हमारी, क्योंकि हमारे पे वो चीज कम मात्रा में है, ठीक है ना। फिर हमें जितना चाहिए उतनी मात्रा में है, और फिर क्या है हमें जरूरत तो नहीं है उसकी, लेकिन हमारे पास ढेर सारा पड़ा है, तो उसकी उपयोगिता नेगेटिव पहुंच जाएगी, ठीक है ना। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आप लोगों को, जैसे कि आपके पास एक जोड़ी नए कपड़े हैं, तो क्या है आपको कहीं भी प्रोग्राम में जाना है, या किसी भी प्रोग्राम में, या कहीं भी शादी ब्याह में, बारात वगैरह में जाना है, तो आप लोग क्या है उस कपड़े की केयर करोगे। तो एक जोड़ी है ना आपके पास, तो उसकी उपयोगिता क्या आपके लिए ज्यादा है ना, आप उसे सेफ्टी से रखते हो, अच्छे तरीके से रखते हो। लेकिन आपके पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, आपको कहीं पे भी जाना है, ठीक है ना, तो आप उसे सेफली रखोगे नहीं, आप ये सोचोगे 2-3 जोड़ी तो मिल ही जाएंगे टाइम पे अच्छे तरीके से, तो क्या है उस टाइम पे आपकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, एक तरीके से नेगेटिव हो जाएगी। टोटल उपयोगिता जो रहेगी आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आई होप आप समझ गए हो, ठीक है। काफी अच्छा कंसेप्ट था, और कंटिन्यू आप क्लासेस के साथ बने रहिए। आप लोगों की क्लासेस आप लोगों के लिए ही बनाई जाती है, ठीक है ना। आपका और अगर क्लासेस पसंद आती है, अगर कुछ चीज आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में डाल दीजिए, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। कंटिन्यू हमारी क्लासेस के बने रहे। थैंक यू एंड बाय।